हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। चलिए जल्दी से चैनल पे आ जाइए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं सीडीपी के सभी टॉपिक्स और उनके एमसीक्यू ही करेंगे। वैसे मैंने चैनल पे सभी की थ्योरी करवा रखी है और शॉर्ट वे में करवा रखी है जो आसान है और आप सभी को याद करने वाले हैं। तो आज से हम सभी जो लेसन्स हैं उनके हम एमसीक्यू ही लगाएंगे और इतनी मात्रा में लगाएंगे कि इनफ होगा, जब भी आपके एग्ज़ाम हो तो उसमें इनफ होगा। ठीक है, तो चलिए आज की कर लेते शुरुआत। तो आज जो हम एमसीक्यू करने वाले हैं उसमें हम करेंगे आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एवं वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। ये 2 लेसन हैं जिनके हम आज एमसीक्यू पूरे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आ जाइए कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए। ईसा की 16वीं सदी से मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? 16वीं सदी में वही मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या व्यवहारवाद का विज्ञान? तो इसमें माना जाता था आत्मा का विज्ञान। ठीक है, किसका? आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है? सी वुडवर्थ का, वॉटसन का, ई स्किनर का, चार्ल्स डार्विन का? बताइए भाई। तो इसका राइट आंसर आएगा वॉटसन का। किसका? वॉटसन का। नेक्स्ट चलिए। जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रक्रिया ही व्यवहार है, उपयुक्त कथन किसका है? ई स्किनर का, सी वुडवर्थ का, जेम्स ड्राइवर का या ई वॉटसन का? बताइए भाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेम्स ड्राइवर ने। किसने कहा है? जेम्स ड्राइवर ने। नेक्स्ट चलिए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? बताइए भाई। इसमें ऑप्शन है स्किनर, राय वुडवर्थ, जे.एस. मैकेंजी, डेकार्ट। तो इसका राइट आंसर आएगा स्किनर। नेक्स्ट चलिए। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? फर्स्ट है अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित। सेकंड है एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। थर्ड है आंशिक रूप से विकसित। फोर्थ है बेहतरीन ढंग से विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित करना। ठीक है, इसका राइट आंसर ये आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चल लेते हैं। आगे पूछा गया है वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया। फर्स्ट है ए प्रश्नावली का, बी है साक्षात्कार का, सी है साधारण मापने का, डी है बुद्धि परीक्षण का? बताइए भाई इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ए प्रश्नावली का। ठीक है, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किसका किया था? प्रश्नावली का किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोचिकित्सा किनके लिए प्रयुक्त होती है? ए टीबी के रोगियों के लिए, बी मनोरोगियों के लिए, सी विकलांगों के लिए या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी मनोरोगियों के लिए। ठीक है, मनोचिकित्सा मनोरोगियों के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? ये भाई एक बुक है, इसके बारे में बताना है कि किसने लिखी है। तो ए है बी एन झा, बी ऑप्शन है मॉर्गन, सी ऑप्शन है मार्सेल, डी ऑप्शन है विलियन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होएगा विलियन। ठीक है, विलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। ए मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं।
बी मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते, सी मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में इन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है सी मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। इसका राइट आंसर सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। यह किसकी रचना है ये बताना है भाई। तो ऑप्शन ए है वाल्टर हंटर की, बी है वाटसन की, सी है कार्ल लैथले की, डी है टॉलमैन की। बताइए भाई। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है वाटसन। किसने? वाटसन ने करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। इसका ऑप्शन है ए बुद्धि के स्वरूप का, बी पठन पाठन के उपयोग का, सी पिछड़े बालकों की समस्याओं का, डी उपयुक्त सभी का। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी उपयुक्त सभी का। ठीक है, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापकों को बुद्धि के स्वरूप का भी ज्ञान होता है, पठन पाठन के उपयोग का भी होता है, डी सी पिछड़े बालकों की समस्याओं का भी होता है। तो ये सभी आएंगे भाई। ठीक है, सभी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, ये बताना भी किसने लिखी है, बताओ। ए है इसमें जेम्स ड्रेवर, बी है रोजन, सी है ब्राउन और डी है लेनिन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेम्स ड्रेवर। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है? जेम्स ड्रेवर ने लिखी है। किसने लिखी है? जेम्स ड्रेवर ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है। ए अंतदर्शन पद्धति, बी बहिर्दर्शन पद्धति, सी ए और ब दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बताइए भाई। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए अंतदर्शन प्रतिदर्शन पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। मैकडुगल के द्वारा, वॉटसन के द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा, फ्राइड के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विलियम वुंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई? ए ऑप्शन है 1870 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, बी है 1879 में अमेरिका में, सी है 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, डी है 1987 में जर्मनी में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। फर्स्ट है मैकडूगल को, विलियम जेम्स को, वॉटसन को या विलियम वुंट को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम वुंट को। किसको माना जाता है? विलियम वुंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? मेंडल ने, कुले ने, स्टीफन ने या क्लार्क ने? बताइए भाई। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टीफन ने। किसने माना है? स्टीफन ने। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम के सिद्धांत है। मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। मेंडल का जनन द्रव्य की निरंतरता का, उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत, ये सभी क्या है? वंशानुक्रम के सिद्धांत है। ठीक है भाई, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता।
जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आपके लिए अच्छा मटेरियल ही लेके आऊँगी। और आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो HTET का हो, चाहे वो CTET का हो, चाहे वो रीट का हो, या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, उसमें CDP आपको आएगी। और उसमें ये जो मैं MCQ करवा रही हूँ, ये बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो सभी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी इनकी तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर भेजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकें, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता? ए है मेंडल का सिद्धांत, बी है जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, सी है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। फर्स्ट है बीजमैन, बी है लेमार्क, सी है मेंडल और डी है जराफ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया है भाई बीजमैन ने, ए इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वंशानुक्रम के नियम है। ए समानता का नियम, बी भिन्नता का नियम, सी प्रत्यागमन का नियम, डी उपरोक्त सभी। क्या आएगा भाई इसका राइट आंसर? तो आप सभी को पता है कि वंशानुक्रम के नियम में ये सभी आते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम, ये तीनों नियम किसके हैं? वंशानुक्रम के नियम हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार बच्चे माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? ए है भिन्नता का नियम, बी है समानता का नियम, सी है प्रत्यागमन का नियम, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए भिन्नता का नियम। क्या आएगा? भिन्नता का नियम। चलिए इसकी भाई थ्योरी भी ना मैंने चैनल पे करवा रखी है, तो आप सभी थ्योरी भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। MCQ तो आपको रिवीजन में बहुत सहायता देते हैं। MCQ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से आपकी जो नॉलेज है, जो रिवीजन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? ए वंशानुक्रम प्लस वातावरण का, वंशानुक्रम मल्टीपल वातावरण का, वंशानुक्रम माइनस वातावरण का, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी वंशानुक्रम मल्टीपल वातावरण का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवांशिक और वातावरण कारकों का प्रतिफल है, यह विचार किसका है? फर्स्ट है स्किनर का, बी है मैकडूगल का, सी है मेंडले का, डी है विर्ग एवं हंट का। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका डी विर्ग एवं हंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन किसका है? बताइए भैया क्वेश्चन किसका है? इसमें ऑप्शन है फर्स्ट गोडार्ड, सेकंड है डगडेल, थर्ड है थॉर्नडाइक, फोर्थ है इसमें स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थॉर्नडाइक। क्या है? थॉर्नडाइक। ये किसने कहा है भाई? थॉर्नडाइक ने कहा है, ठीक है। और ये जो भी आपको जो कथन कहने के लिए दिखते हैं, आपको उनको सभी को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें जो ये विद्वानों के नाम है ना, मनोवैज्ञानिक के नाम है, वो पूछे जाते हैं, तो ये अच्छे से याद करना है, ठीक है। और जो भी वीडियो आप देखते हैं उसकी रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन करने से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो पक्की हो जाती हैं, ठीक है, याद हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इमाइल ग्रंथ की रचना किसने की? ए रूसो ने, बी किलपैट्रिक ने, सी गाल्टन ने, या फिर जड़ ने। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए रूसो ने। किसने किया है इमाइल ग्रंथ की रचना? रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स या गाल्टन? बताइए भाई कौन है?
तो इसके जो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं वो हैं जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। नेक्स्ट है बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? तो किसने किया भाई? जीन पियाजे ने किया है, स्टेनले हॉल ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है या फिर रूसो ने किया है? तो ये किसने किया है? ये भी जीन पियाजे ने किया है। किसने किया है? जीन पियाजे ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका पेडागोजिकल सेमिनारी किसने आरंभ की? आर्मस्ट्रॉन्ग ने, विलियम जेम्स ने, स्टेनले हॉल ने या फिर हल ने? तो यह की थी स्टेनले हॉल ने। किसने की थी? स्टेनले हॉल ने। आगे चलिए, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? बताना है भाई, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? वॉटसन, मैकडूगल, गिलफोर्ड या फिर ब्रूनर? तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा गिलफोर्ड। क्या आएगा? गिलफोर्ड। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी किसने रची है भाई? गिलफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? दर्शन शास्त्र की, समाजशास्त्र की, नीति शास्त्र की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दर्शन शास्त्र की। क्या आएगा? दर्शन शास्त्र की। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई। आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आत्मा का विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को माना है। क्या माना है भाई? मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहारवाद का विज्ञान? तो इसमें उन्होंने माना है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इसमें जो मैंने थ्योरी करा रखी है ना, उसमें सभी चीज़ें जो है मैंने रिटर्न में करवा रखी है और सभी जो नोट्स है वो हैंडमेड है। ठीक है, तो सभी ने उस थ्योरी को ज़रूर पढ़ लेना है। उसके बाद आप ये MCQ लगाएंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं कौन है भाई? बताइए। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली या फिर उपरोक्त सभी? तो जो चेतना का विज्ञान है वो इन सभी ने माना था, विलियम वुंट ने भी, विलियम जेम्स ने भी और जेम्स सली ने। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा व्यवहार का विज्ञान, जो अभी तक हम व्यवहार का ही विज्ञान मानते हैं। ठीक है, इसे 20वीं सदी से माना गया था। चलिए नेक्स्ट, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक हैं अरस्तु, वॉटसन, थॉर्नडाइक या वुंट? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा वॉटसन। ठीक है, वॉटसन ने व्यवहार को विज्ञान माना था। ठीक है, मनोवैज्ञानिक का। चलिए नेक्स्ट है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी भाई? बताओ। अंग्रेजी से, लैटिन से, रूसी से, स्पेनिश से? आई थिंक ये तो सभी को ही पता होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा से। किससे हुई है? लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास निर्भर करता है वातावरण पे, वंशानुक्रम पे, दोनों पर या कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोनों पर। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण, बाल विकास जो है दोनों पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से, समूह से, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो यही आएगा, डी ऑप्शन आएगा, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। यह भाई बताना है किसके सिद्धांत के अनुसार होता है? थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में, टोलमैन संकेत अधिगम सिद्धांत में, कोहलर अधिगम सिद्धांत में? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित कर, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वे हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सेकंड है बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। सी है भाई ऑप्शन इसका मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। डी ऑप्शन है इसका शारीरिक, आत्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ठीक है भाई, इसके जो क्षेत्र है वो क्रम में बताना है किस किस में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में मनोविज्ञान है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ज़्यादातर हम इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आज जो वर्तमान में मनोविज्ञान है वो है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, किसका है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का या उपरोक्त सभी का। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी का। इसमें जो बच्चों की अभिक्षमता का भी, रुचि का भी, योग्यता का भी, सभी का ध्यान रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ट्रेवर ने, जेम्स रूसी ने, मैकडूगल ने या थॉर्नडाइक ने। किसने माना है विशुद्ध विज्ञान? तो शुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ट्रेवर ने। किसने माना है? जेम्स ट्रेवर ने। किसने माना है? जेम्स ट्रेवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, उक्त परिभाषा है किसकी है भाई बताओ? स्किनर की, मैकडूगल की, थॉर्नडाइक की या वॉटसन की? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मैकडूगल। क्या आएगा? मैकडूगल। किसकी है भाई? मैकडूगल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है भाई बताना है। मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है या उपरोक्त सभी का किया जाता है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान के अंदर इन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, संसार में जो सभी प्राणी आते हैं सबका ही किया जाता है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे मानव हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञानिक, क्लिनिकल मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक मनोविज्ञान के बारे में हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई बीच बीच में सभी बच्चे जो हैं चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइबर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियो है वो मिल सके और इससे मेरा भी हौसला बढ़ सके नई वीडियो बनाने के लिए कि हाँ मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं उनके लिए अच्छा कंटेंट तैयार कर रही हूँ ताकि मैं और भी अच्छे से आगे वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है बताना है भाई। ये जो ऑप्शन दिया है उनमें कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वॉटसन, हल, स्किनर। तो बताइए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा भाई वो आएगा जॉन डीवी। जॉन डीवी क्या है? मनोवैज्ञानिक नहीं है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा आर्थिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? प्रायोगिक मनोविज्ञान, सेकंड है व्यक्तिक मनोविज्ञान, थर्ड है असामान्य मनोविज्ञान, फोर्थ है औद्योगिक मनोविज्ञान। तो बताइए भाई कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा व्यक्तिक मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुझे कोई भी बालक दो और मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है?
मैक्डूगल का, कोहलर का, वॉटसन का या पॉवलव का? बताइए भाई। तो ये जो दावा था वो था मिस्टर वॉटसन का। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये पूछा भी गया है पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? बताइए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? रूसो, फ्रोबेल, हर्बर्ट या जॉन लॉक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्रोबेल आएगा। ठीक है, किंडरगार्टन विधि का विकास किसने किया? फ्रोबेल ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बताइए भाई, किसका किया जाता है? बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता अवस्था, बालक की विकास अवस्थाओं का या बालक की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का? बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ की गई? बताइए भाई। ऑस्ट्रेलिया में 1735, न्यूयॉर्क 1887, इंग्लैंड में 1870, जापान 1750। बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूयॉर्क 1887 में। कब किया गया था? न्यूयॉर्क 1887 में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई। फर्स्ट है लगभग 1820 में, सेकंड है लगभग 1930 से, सी है लगभग 1710 से, डी है इसका लगभग 1730 से। बताइए भाई, राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1930 से, लगभग 1930 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विकास की प्रक्रिया शुरू होती है ए गर्भधारण से, बी गर्भधारण से पूर्व, सी जन्म से, डी जन्म के बाद? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा गर्भधारण से। ठीक है, विकास की जो प्रक्रिया है, जब बच्चा विकास शुरू करता है तो वो कहाँ से करता है? जब वो गर्भ में होता है, जब वो जिस दिन वो गर्भ धारण कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? रिपब्लिक, चाइल्डहुड, इन्फेंसी स्कूल या फिर जजमेंट चाइल्ड? बताइए, जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो आएगा रिपब्लिक। प्लेटो ने रिपब्लिक बुक लिखी है। ठीक है, ये याद रखना है सभी ने, ये पूछी जाती है बुक्स जो भी है। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने लगे हैं? फर्स्ट है बाल विकास, सेकंड है विकासात्मक मनोविज्ञान, थर्ड है किशोर मनोविज्ञान एंड फोर्थ है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बाल विकास। ठीक है, आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो बाल विकास के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य गर्भधारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रख लेना सभी। फर्स्ट 240 दिन बाद, सेकंड 280 दिन बाद, थर्ड 180 दिन बाद, फोर्थ 300 दिन बाद। बताइए, इसका राइट क्वेश्चन क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा 280 दिन बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कब की थी? 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में? बताइए भाई, कब की थी? कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कब की थी? तो इसने की थी 17वीं शताब्दी में। कब की थी? 17वीं शताब्दी में। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया? प्लेटो ने किया, जॉन डीवी ने किया, या पेस्टोलॉजी ने किया, या फिर हॉल ने किया? बताइए भाई, किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पेस्टोलॉजी। किसने किया है? पेस्टोलॉजी। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज हमने 62 क्वेश्चन कर दिए हैं कंप्लीट, तो कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इससे आगे जो भी क्वेश्चन है सभी करेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्लास
अब रूटीन में आएगी, तो सभी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, बहनों भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।